कौन है पहलगाम में हुए इस नरसंहार का जिम्मेदार। नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छे के लिए नहीं बना रही हूँ, बट जो कुछ भी हुआ है पहलगाम में, जो एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत अच्छी जगह है श्रीनगर की, और जिसको दोबारा से टेररिस्ट अटैक इतने होने के बाद दोबारा से बसाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ कल का टेररिस्ट अटैक बहुत ही निंदनीय काम है, जिसके लिए न सरकार, न दुनिया और ना ही वो लोग जिनके घर के बच्चे गए हैं, जिनके घर के कमाने वाले चले गए हैं, जिनको नाम पूछ पूछ के और धर्म पूछ पूछ के उनको बर्बरता से कत्ल कर दिया गया है उग्रवादियों द्वारा। जो लोग ये कहते हैं कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं है, कोई नाम नहीं है, क्या आज उनको ये समझ में आ रहा है कि वहाँ पे एक एक का नाम और धर्म पूछ पूछ के उनको गोलियां मारी गई हैं? है कोई इस बात का जवाब किसी के पास? नहीं है ना। अब समझ में आ गया कि टेररिज्म का क्या नाम है और क्या धर्म है। क्यों वहाँ धर्म पूछा गया? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हिंदुओं का नरसंहार करना था, उनको हिंदू लोगों को मारना था। बहुत बुरा किया है। चाहे कैप्टन विनय नरवाल को ले लो, चाहे शुभम को ले लो, चाहे जितने भी लोग वहाँ पे मरे हैं, एक एक इंसान को उन्होंने नाम पूछ पूछ के मारा है। They want to remove their pants and see what they are, हिंदू और नॉन हिंदू। तो क्या अब नहीं पता चल रहा है कि क्या धर्म है? टेररिस्ट जो करते हैं, टेररिस्ट का धर्म क्या है? जो टेररिज्म हो रहा है इस देश में, क्या लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि इसका एक एक बच्चे की जो जान गई है ना, किसी माँ का लाल गया है, किसी बहन की कलाई से राखी का हक छीन लिया गया है। और किस लिए? सिर्फ एक कसूर था कि वो हिंदू थे। लोगों को पकड़ के उनसे पूछा गया कि हिंदू है कि कौन है। बेहद शर्मिंदगी वाली घटना है ये, बेहद शर्मिंदा करने वाली। और पूरी दुनिया इस पे शर्मिंदा है कि केवल कुछ चंद लोगों की घटिया सोच का नतीजा ये है कि किसी के घर उजड़ गए, किसी के कमाने वाले चले गए और किसी के बच्चों को उनकी आंखों के सामने ख़त्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे। हिंदू होना गुनाह है। फिर लोग कहते हैं कि टेररिज्म का तो कोई नाम नहीं है ना। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही धर्म का कोई इंसान टेररिज्म करे या टेररिस्ट हो। तो देख लो ना, एक ही धर्म के लोग हैं वो जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जो टेररिज्म कर रहे हैं। अब सोचिए उसके काउंटर अटैक में कितने लोग और मरेंगे, किसके साथ बुरा होगा, किसके साथ अच्छा होगा। आज हम सुरक्षित बैठे क्योंकि वहाँ सेना के जवान हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। आज हम चैन की नींद सोते हैं क्योंकि वहाँ सेना के जवान अपने आप को ख़त्म कर देते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। तो क्या इस देश की सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि कुछ ऐसा कानून बनाए कि कोई हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी ना देख पाए? क्यों नहीं ये घटिया चीज़ें बंद होती? एक 8 दिन के कपल को, उसकी बीवी को छोड़ दिया और लड़के को मार दिया। कहाँ तक की समझदारी है ये? सरकार को इसके बारे में कड़े कदम उठाने चाहिए। हर चीज़ को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर करना चाहिए। इनके खिलाफ जितना हो सके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ चीज़ें माफ़ी के लायक नहीं होती और टेररिस्ट की तो कोई भी चीज़ माफ़ी के लायक नहीं होती। किसी का घर उजड़ जाता है, कैसे सिसक के वो बच्चे मरे हैं जिन को गोली लगी है। 28 लोगों को बर्बरता से मार दिया। कुछ घायल हैं जो घर नहीं पहुंच पा रहे हैं।
आर्मी के जवान को, लेफ्टिनेंट को गोलियों से भून दिया। अगर उसके हाथ में उस टाइम वर्दी और गोली होती, उसके शरीर पे वर्दी और हाथ में गोली बंदूक होती, तो वो इन सबको अकेला ख़त्म कर सकता था। है किसी के पास जवाब देने के लिए? इतनी बर्बरता, इतनी क्रूरता, और फिर कहते हैं कि टेररिज्म का तो कोई चेहरा ही नहीं है, धर्म ही नहीं है। धर्म के नाम पे मारा गया है लोगों को। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि जिस तरीके से कल से वीडियो देख रहे हैं, अंदर से रूह कांप रही है। कोई जवाब नहीं है इसके पास। जिनके चले गए उनके चले गए, अब उनके लिए लड़ते रहो। क्या कर लेगी सरकार? और आज तक किया क्या है सरकार ने? क्या रोक पाई सरकार इनको? जल्द से जल्द कड़े से कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे ये टेररिस्ट अटैक रुक जाए और इन लोगों को यहाँ पे घुसने ही ना दिया जाए। इस तरीके से घुसकर खदेड़ कर मारा जाए इनको। इतनी बर्बरता की है बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। जो लोग खुशनुमा माहौल के लिए घूमने जा गए हैं, उनको क्या स्मृतियाँ रह गई उनके पास? चंद वीडियोस, चंद बातें, कुछ नहीं कर सकते। बहुत बुरा हुआ है। बहुत लंबी वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि अंदर से बोलने की हिम्मत ही नहीं है। बाकी की जानकारियाँ मैं बाकी इकट्ठी करके लाके अपनी वीडियो पर ज़रूर पोस्ट करूँगी और देखते रहिए।